अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आज की नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वेक्टर्स को ऑनलाइन सेल करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम तो रोज़ ही करते हैं। फाइवर या इस तरह की वेबसाइट हैं, उनके ऊपर हमें ऑर्डर आते हैं। अगर हम कोई लोगों का ऑर्डर लेते हैं तो हम उन्हें ऑफ़र करते हैं कि हम आपको 3 सैंपल बना के देंगे, 4 बना के देंगे, 5 बनाएंगे। तो उनमें से वो एक सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर वो रिविजन्स लेते हैं। बाकी के जो हमारे 3-4 सैंपल होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में ही सेव पड़े रहते हैं। तो वो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर की मेमोरी खा रहे होते हैं, वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे होते। अब हमें करना ये है कि हमें उन वेक्टर्स को ऑनलाइन सेल करना है। तो शटर स्टॉक के ऊपर, अडोबी स्टॉक के ऊपर आके इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, पूरी लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा। उनके ऊपर हमने अकाउंट बनाना है और जिस तरह के वो वेक्टर की सेटिंग मांग रहे हैं कि हमें इस तरह की सेटिंग करके हमें जो सोर्स फाइल्स हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें और अपलोड कर दें। तो आपने करना क्या है कि आपके पास जितने भी पुराने सैंपल्स पड़े हुए हैं, जो आपके पास काम पड़ा हुआ है, लोगो पड़े हुए हैं, आइकन्स पड़े हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, फ्लायर हैं, ब्रोशर्स हैं, जो भी है आपके पास, वो आपने करना क्या है कि सिंपली आपने सेटिंग करनी है उस वेबसाइट की जो सोर्स फाइल की वो जो सेटिंग बता रहा है, उसका सेटिंग करके आपने अपनी फ़ाइल सेव कर लेनी है और वो आपने वहाँ जाके अपलोड कर देनी है। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके कंप्यूटर की स्पेस वो घेर के बैठे हुए हैं वेक्टर और आपको वो फ़ायदा नहीं दे रहे। तो आप उनसे पैसा बनाएं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट सेटिंग करनी है और अपलोड कर लेना है। अब बात करते हैं कि कुछ बिगिनर्स हैं, अभी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करके आए हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे दे के। तो फाइवर पे आए हैं, फ्रीलांसर के ऊपर उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो अभी वो परेशान है कि यार हम काम कैसे करें। तो उन लोगों के लिए है कि आपने करना क्या है कि इसी तरह आपने अपने वेक्टर खुद बनाने हैं, आइकन्स बनाने हैं, लोगोस बनाने हैं, फ्लायर ब्रशेस, जो भी है, जो भी आप बना सकते हैं, कुछ भी। अगर हम म्यूज़िक बना सकते हैं वो भी, जो भी आप बना सकते हैं इन वेबसाइट के ऊपर आप आके अपलोड कर सकते हैं। ये जो मैं स्टेप बताता हूँ आपने उन्हें फॉलो करना है। अकाउंट कैसे बनाना है, वहाँ वेक्टर्स आप अपलोड कैसे करेंगे और वहाँ उनकी प्राइसेस क्या होंगी, आपको वहाँ से पैसे कैसे मिलेंगे, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे मंगवाएंगे। वहाँ जो वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वहाँ ये चीज़ें बिकती ही बिकती हैं। वहाँ लोग हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ लोग तो फुल टाइम यही काम कर रहे हैं। वो उन्हें फ्रीलांसिंग का जो करियर है वो साइड पे है, वहाँ से उन्हें जो ऑर्डर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उस पर तो वो काम कर ही रहे हैं। साथ में वो हर रोज़ 50, 60, 100 इस तरह बैठ के बंदे ग्रुप में बैठे होते हैं, वेक्टर्स बनाती हैं, वो अपलोड कर रहे हैं। और वो डाउनलोड कौन कर रहा है, वो फ्रीलांसर्स कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो वेक्टर बनाने का उनके पास टाइम नहीं होता, वहाँ से वो लेते हैं, वहाँ से एडिट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो आपने भी यही करना है कि वेक्टर बनाने हैं, वहाँ सेल करने हैं। इसका अकाउंट कैसे बनेगा और वहाँ प्राइसिंग क्या होगी, हम पैसे कैसे विड्रा करेंगे और जो हम वेक्टर अपलोड करेंगे सोर्स फाइल, उसकी सेटिंग क्या होगी, ये नेक्स्ट स्टेप में जाके मैं आपको ये सब समझाने वाला हूँ। आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। तो भाई यहाँ से गूगल में आके हम लिखेंगे शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ से हमें जो पहला लिंक नज़र आ रहा है इसी लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। इसके ओपन होने के बाद आपको यहाँ ये कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये मैं बता रहा है कि आप यहाँ कैसे काम कर सकते हैं। आपने अपना वेक्टर क्रिएट करना है, उसे हमारे पास सबमिट करना है, तो जब वो सेल होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि आप रेफरल के ज़रिए भी पैसे कमा सकते हैं। तो वो आपको लिंक देंगे, आपने प्रमोट करना उस लिंक को। तो जो भी बंदा साइन अप करेगा, चाहे वो क्रिएटर हो या कस्टमर हो, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मैं बता रहे हैं कि $1 बिलियन से ऊपर हम अपने कंट्रीब्यूटर्स को पे कर चुके हैं। 2003 में ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी, तो उसके बाद अभी 21 साल हो चुके हैं। 2024 अभी जा रहा है और $1 बिलियन से ऊपर ये लोगों को पे कर चुके हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ से लोग कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी उन लोगों की तरह पैसे कमा सकते हैं। तो चलें, पैसे कमाने के सफ़र को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें ये जो गेट स्टार्टेड वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा जिसे हमें फ़िल करना है। यहाँ हमें अपना पूरा नाम लिखना है और डिस्प्ले नेम, जो नेम हमारा वेबसाइट के ऊपर नज़र आए, लाइक यूज़र नेम इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे होता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। उसके बाद हम इसे ओके करते हुए प्रोसीड कर देंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने पूरे ध्यान से यहाँ फिल करनी है। ईमेल भी आपने याद रखना है कि आपने कौन सा ईमेल डाला है और पासवर्ड भी आपने याद रखना है। कहीं लिखना है तो आप लिख लें, उसे अपने पास सेव कर लें। तो नेक्स्ट वाला हम बटन दबाएंगे। तो ये मैं कह रहा है कि ईमेल आपको हमने भेज दी है, तो वहाँ से आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करें।
हम अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएंगे, जो भी ईमेल हमने लिखी है वहाँ पे जाके हम देखेंगे हमें ईमेल आ चुकी होगी। ये देखें ईमेल आ चुकी है और हमें कह रहा है कि प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा जिसे हमने फ़िल करना है। यहाँ हमने अपना एड्रेस लिखना है, तो जो भी एड्रेस होगा आपने सही से आपने लिख देना है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, पासपोर्ट के ऊपर होगा, वो आपने यहाँ एड्रेस लिख देना है। अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करें ताकि कल अगर आपका अकाउंट बंद होता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो अगर आपने अपनी लीगल और रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट की होगी तो आपका अकाउंट वापस आपको मिल सकता है। इसलिए अपनी इन्फॉर्मेशन सही तरह से यहाँ फ़िल करें। तो मैं यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ अपना एड्रेस, कंट्री, सिटी, ज़िप कोड, जो भी है फ़ोन नंबर आप यहाँ पुट कर दें। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आप दबाएँ। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आपने दबाया तो आपको कहते हैं कि वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कांट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क। अभी आपका असल काम शुरू होता है। यहाँ से आपने अपने लोगोस, अपने वेक्टर्स, अपनी इलस्ट्रेशंस यहाँ आपने शेयर करनी है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप जस्ट लोगो यहाँ शेयर करेंगे, इलस्ट्रेशन या वेक्टर। आप अपनी वीडियोस भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। आप अपने इमेजेस, फ़ोटो जो आप खींचते हैं घूमते फिरते आगे पीछे, तो आप वो फ़ोटोज़ भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो लोगोस के मतलब है। हम लोगों के बारे में ही, इलस्ट्रेशंस और वेक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ अपलोड वाला ऑप्शन दे रहा है कि राइट नो आप यहाँ से काम शुरू कर दें, और दूसरा ये है कि आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाके देखें। तो हम यहाँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर ही जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि डैशबोर्ड के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे काम के रिलेटेड हैं, जो कि फ्यूचर में हम इन ऑप्शंस को, इन फीचर्स को यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैप आप देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि किस किस कंट्री से आपके फ़ोटोज़, आपके वेक्टर्स को यहाँ से बाई किया गया है। तो जब आपके वेक्टर्स, आपके लोगोज़ किसी भी कंट्री से बाई किए जाएंगे तो यहाँ ये चार्ट होगा, ये मैप है, यहाँ लिखा होगा कि किस कंट्री से कितने लोगों ने ख़रीदा। बाकी भी यहाँ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब हम अपना पहला इमेज, पहला वेक्टर यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद ये सारे फीचर काम करना शुरू कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा होम, अर्निंग, पोर्टफोलियो, इनसाइड। ये बाद की चीज़ें हैं, बाद में देखते हैं। अभी हम अपने अकाउंट को सेटअप करते हैं। तो उस सेटअप को हमें कंप्लीट करने के लिए यहाँ से हमें पब्लिक प्रोफाइल और अकाउंट सेटिंग्स, इनमें से हम किसी एक को खोलेंगे। तो पब्लिक प्रोफाइल को हम खोल लेते हैं। तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि ठीक लिखी हुई है, यूज़र नेम भी ठीक है या नहीं। या हम अपनी वेबसाइट भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद टैग लाइन यहाँ देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे लोकेशन के ऊपर, और लोकेशन भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी। तो इससे बाद में करते हैं। अभी हम देखते हैं कंट्रीब्यूटर टाइप, कि हम किस तरह का वर्क अपने इस अकाउंट के ऊपर करेंगे। तो यहाँ 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़र, इलस्ट्रेटर, वेक्टर आर्टिस्ट और वीडियोग्राफ़र। ये तीनों काम आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, या अगर आप जस्ट इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, लोगोज़ यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे स्टाइल्स के ऊपर, कि आपके काम का स्टाइल क्या है। यहाँ से अगर हम लोगों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम इलस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो हमें सूट करेगा वही ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे काम का स्टाइल कैसा है। तो यहाँ से ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। सब्जेक्ट्स में हम एब्स्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, अल्फ़ाबेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर डिज़ाइन है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिंबल्स है, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से, और वेक्टर्स इसे भी। तो ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आएंगे, इक्विपमेंट। कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैंने सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख दिए, कैमरा, कंप्यूटर। उसके बाद बायोग्राफ़ी आ गई, बायोग्राफ़ी आप यहाँ लिख सकते हैं। इससे आपके अकाउंट की एसईओ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो आप बायोग्राफ़ी अच्छे तरीके से आप लिख लें। तो अगर 2-3-4 लाइनें भी लिखना चाहते हैं तो वही आप लिख दें, ज़्यादा ना लिखें। फिर आगे सोशल मीडिया हैंडल्स, तो यहाँ से आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स के यूज़र नेम होंगे यहाँ आपने पुट कर देने हैं, तो आपके सोशल मीडिया भी यहाँ अटैच हो जाएंगे आपकी इस प्रोफाइल के साथ। तो कोई भी बंदा अगर आपकी प्रोफाइल खोलता है तो वो आपके सोशल मीडिया लिंक्स भी से यहाँ से मिल जाएंगे, वहाँ भी जाके आपको ज्वाइन कर सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को कोई काम चाहिए तो यहाँ से वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, यूज़र नेम्स लाजमी दें। अपनी लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आपने वो वाली कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, होम, अर्निंग्स, पोर्टफोलियो, इनसाइट। ये चीज़ें भी ज़ाहिर बात है तभी काम करेंगी जब हम अपना पहला वेक्टर यहाँ अपलोड करेंगे, और उसके बाद अगर वो सेल होता है तो उसके बाद अर्निंग शो होगी, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद वर्क करेंगी।
अभी इन चीज़ों को हम नहीं देखते, अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अपलोड वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, चाहे आप मोबाइल ऐप के ऊपर हैं या कंप्यूटर के ऊपर हैं, लैपटॉप के ऊपर हैं, तो ये ऑप्शन वहाँ अपलोड वाला आपको नज़र आएगा, सेम यूज़ होगा। यहाँ अपलोड वाला ऑप्शन नज़र आ गया है, तो हमने अपना वेक्टर अपलोड करना है। तो उसके लिए गाइडलाइंस हैं, हम ऐसे ही अपलोड नहीं कर सकते। हमें अपनी फाइल्स को सेट करना होगा, जिस तरह के उन्होंने फार्मेट बताए हैं, उन फार्मेट में ही हमें अपने एसेट को सेव करना होगा, अपनी फ़ाइल को सेव करना होगा, और जो साइज़ उन्होंने बताए हैं वही सेव करना होगा उन्हीं में। उसके बाद हम यहाँ सबमिट करेंगे तो वो अप्रूव होगा, वरना वो अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपने गौर से सुननी है। अगर तो आप वेक्टर्स या इमेजेस अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लर्न मोर का, इससे आप क्लिक करें। यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, आपको बता रहा है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या कौन सी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी नहीं। ये कह रहे हैं कि हम पीएसडी फाइल, टिफ फाइल ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, जेपीजी एक्सेप्ट करते हैं और ईपीएस एक्सेप्ट करते हैं। तो इनमें क्या क्या होना चाहिए, ईपीएस फाइल जो कंपेटिबल है वो अडोबे इलस्ट्रेटर 8 और 10 की है, इससे नीचे की वो एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर कलर की बात करें तो आरजीबी, सीएमवाई के वो एक्सेप्ट नहीं करते, आरजीबी में एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फाइल साइज़ एंड डायमेंशंस, यहाँ जो भी आपका इमेज होगा वो आपको 4 मेगापिक्सल में होना चाहिए और या उससे लार्जर, इससे कम का वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद बात करें हम ईपीएस फाइल की, तो ईपीएस फाइल जो है उसका मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 100 MBs है, फ़ोटोज़ का 50 MB है और ईपीएस का 100 MB है, उससे ऊपर हम अपलोड नहीं कर सकते। अगर हम एफटीपीएस यूज़ कर रहे हैं अपलोड के लिए तो वो अलग प्रोसीजर है। फ़ोटोज़ और ईपीएस 100 MB से ऊपर भी यहाँ हम अपलोड कर सकते हैं, 4 GB साइज़ से भी ऊपर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेगापिक्सल क्या होता है और मेगाबाइट। मेगापिक्सल होता है ये डिफरेंट है मेगाबाइट से। जो मेगापिक्सल होता है वो डायमेंशंस के लिए होता है और एमबी होता है वो साइज़ के लिए होता है। इसलिए अब एमपी और एमबी में आप कंफ्यूज नहीं होना। एमपी डिफरेंट चीज़ होती है, वो आपको समझाऊंगा कि आपने फ़ाइल सेटअप कैसे करनी है, ईपीएस फाइल आपने सेटअप कैसे करनी है 4 मेगापिक्सल से ऊपर ऊपर। अब हम अपनी फ़ाइल को सेटअप करेंगे यहाँ अपलोड करने के लिए। मैंने अपना एक लोगो रैंडमली बना के रखा हुआ है इसी पर्पज़ के लिए। तो उसकी फ़ाइल सेटअप करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने न्यू फाइल लेनी है, न्यू फाइल लेने के बाद आपने यहाँ इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है। तो 4000 होता है यूजुअली, लेकिन मैं यहाँ 5000 रखूँगा, इसकी हाइट भी और विड्थ भी। 5000 आपने इसकी विड्थ रख लेनी है, हाइट अपनी मर्ज़ी से आप जितनी भी रखना चाहें आपने रख लेनी है। 4800 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए इन सिंपल, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका वेक्टर एक्सेप्ट हो जाए ईज़िली। तो यहाँ डॉक्यूमेंट सेटिंग में आके आप देख सकते हैं कि 5000 इसकी हाइट और विड्थ है। उसके बाद मैं अपना लोगो यहाँ लेके आ जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट दबा के अब अपने माउस को राइट क्लिक करके जब आप इसे ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशंस वो शो कर रहा है। यही है 4800 से ऊपर हो। तो 4800 से ऊपर होगा तो ये 4 मेगापिक्सल में आ जाएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसे आपने ड्रैग करके आपने पूरा फैला देना है। अब जाता है इसका सेव हमने करना है। तो इसे सेव करने के लिए हम सेव अ कॉपी पे क्लिक करेंगे। सेव अ कॉपी करने के बाद हम इलस्ट्रेटर ईपीएस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यूज़ आर्टबोर्ड आपने नहीं करना। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने किस ईपीएस फॉर्मेट में आपने इसे सेव करना है। ये जो आपको टॉप में नज़र आ रहा होगा इलस्ट्रेटर सीसी ईपीएस। तो अगर आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं एडोबे इलस्ट्रेटर का तो वो आपको कुछ और बताएगा, लेकिन सिंपली आपने एडोबे इलस्ट्रेटर यहाँ से इलस्ट्रेटर 10 ईपीएस आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है तो आप इसी के साथ जाएं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे सेव कर लेना अपने पास। सेव हो गया। अभी आपने आ जाना है वापस शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के ऊपर। अपनी ऐप के ऊपर हैं तब भी, अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर हैं तब भी। तो यहाँ से अपलोड वाला आपने ऑप्शन दबाना है और यहाँ से अपलोड एसेट जो भी अब कंप्यूटर में फ़ोल्डर में आपके पास पड़ा हुआ है जो आपने तैयार किया है वो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने वेट करना है कि ये यहाँ से अपलोड हो जाए। ये आपके इंटरनेट के ऊपर और फाइल साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा नॉट सबमिटेड में आ गया है, तो अब आपने इसमें एडिटिंग करनी है। अपनी एडिटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये फॉर्म होगा जो आपने फिल करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपने पुट करनी है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन आप 200 वर्ड्स के अंदर अंदर आप लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली इनर पीस लोगो यहाँ लिख दूंगा इसका। आपका लोगो, आपका वेक्टर जिस रिलेटेड है वो आपने यहाँ लिखना है, ताकि जब कोई बंदा सर्च करेगा शटरस्टॉक में आके तो वहाँ आपके जो इमेज होगा, आपका वेक्टर होगा वो शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने
इसके कीवर्ड्स देने हैं यहाँ से। तो कीवर्ड के आपका जो भी वेक्टर है, लोगो है, उस हिसाब से उसके रिलेटेड आपने कीवर्ड यहाँ से आपने यूज़ कर लेने हैं। तो ये ऑटोमेटिक भी आपको कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। कीवर्ड सजेशन में जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो 50 कीवर्ड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद आपने यहाँ से आ जाना है कैटेगरी में। तो कैटेगरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल है मेरी, तो उसको सिलेक्ट करूँगा। सेकंड ऑप्शनल है, उसे भी छोड़ दें। इमेज टाइप क्या है, इलस्ट्रेशन है, हम वो सिलेक्ट करेंगे। बाकी हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये फिर पेंडिंग में आ जाएगा। अब पेंडिंग में है, ये भी रिव्यू कर रहे हैं। शटरस्टॉक की टीम है, वो रिव्यू कर रहे हैं इसे कि आया ये ओरिजिनल वर्क है, यानी किसी का कॉपी तो नहीं है, इसने किसी का चुराया हुआ तो नहीं है, और जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अंदर अंदर ये फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ये रिसेंटली रिव्यूड में आ जाएगा, फिर आपकी मार्केट प्लेस कैटलॉग में भी ये आ जाएगा। तो इस तरह आपका वर्क शटरस्टॉक के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक लेके आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इसे शेयर कर सकते हैं। वहाँ से भी आप अपने कस्टमर लेके आ सकते हैं। अगर आपने पेज बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ से इजीली आप कस्टमर लेके आ सकते हैं। अगर आप इसे प्रमोट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, शटरस्टॉक है वो प्रमोट करेगा। अगर आपका कोई एक इमेज भी, आपका कोई एक वेक्टर भी ट्रेंडिंग में आ जाता है तो आपकी लाखों में इनकम हो सकती है इससे। तो आपके पास जितने भी वेक्टर हैं आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। जितने भी लोगोस पड़े हुए हैं अपना अकाउंट बना लेना है, और फ़ोन के ऊपर भी आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आप देखते रहें साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। इन साइड के ऊपर आप नज़र रखें, और जो भी लोगोस ट्रेंडिंग में आते हैं तो आप वो लोगो बनाएं, खुद बनाएं और यहाँ अपलोड करते रहें। लोगोस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें इलस्ट्रेशन में आती हैं, वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। इमेजेस हैं वो भी आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। कोई वीडियो बनाते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। जो भी लोगो आपके पास पड़े हुए हैं फ़ुज़ूल में, पहले 500, 600 लोगो जो भी हैं, पहली फुर्सत में तो उन्हें तैयार करें। इस तरह टाइम दें 2-3 दिन का, उन्हें वेक्टर्स को तैयार करें, ईपीएस फाइल उसकी तैयार करें जैसे मैंने आपको बताई है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करें। फिर वही फाइल हैं बाकी जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ भी मैं आपको शो कर रहा हूँ लिस्ट। जो वेबसाइट है इसके अल्टरनेटिव्स हैं, शटर स्टॉक की तरह काम करते हैं, कैन स्टॉक हो गया, बाकी जो भी, तो वहाँ भी आपने अपलोड कर देनी है, क्योंकि ये आपका इमेज है, आपके पास कॉपीराइट है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे शेयर कर सकते हैं। तो आपने पॉलिसी पढ़ लेनी है दूसरी वेबसाइट्स की, वो क्या कह रहे हैं। ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप जाएं, उनकी पॉलिसी पढ़ें और उनके अकॉर्डिंगली अपने जो जितने भी आपके पास लोगोज हैं, वेक्टर्स पड़े हुए हैं, वहाँ जाके अपलोड कर दें। कंप्यूटर की मेमोरी आपकी खा रहे हैं, वो वेस्ट कर रहे हैं। 1-2 साल के बाद आपकी जो हार्ड ड्राइव होगी वो भी लास्ट हो जाएगी, उसकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, तो आपका सारा काम जो अपनी मेहनत से आपने किया हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बेहतर यही है उसकी फ़ाइल तैयार करके यहाँ अपलोड कर दें, काम आपका सेव भी हो जाएगा और उससे पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लगातार आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।